सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कारः। अद्य वयं संस्कृत पठिष्यामः। दिनांक 9/12/2020 कक्षा है B.Ed सेकेंड ईयर। विषय संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 का अधिक्रम प्रकरण रहेगा बड़े संगोष्ठी। संगोष्ठी का स्वरूप। संगोष्ठी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि संगोष्ठी एक बड़े स्तर पर एक विषय पर गहन अध्ययन किया जाता है, जिसमें वक्ताओं के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। वक्ताओं द्वारा एक विषय पर अपने अपने विचार रखे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि विद्यालय महाविद्यालय में जो शिक्षण दिया जाता है वो अनुदेशन स्मृति तक ही सीमित रहता है, यानी सीमित ज्ञान तक ही सीमित रहता है। लेकिन अगर बड़े स्तर पर हमको कार्यक्रम करवाना है, बड़े स्तर पर ज्ञान किसी विषय के बारे में आपको ज्ञान देना है, तो उसके लिए संगोष्ठियां, वेबिनार, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का शिक्षण तथा अनुदेशन स्मृति स्तर तक ही सीमित रहता है। अनुदेशन स्मृति तक ही सीमित रहता है, नहीं सीमित ज्ञान तक ही सीमित रहता है। जबकि महाविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं में अनुदेशनात्मक परिस्थितियों ऐसी होनी चाहिए जो चिंतन की अधिगम परिस्थिति को प्रोत्साहित कर सके। यानी हम जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ किताब में से, अगर मैं किताब में जो लिखा है वही बताऊं तो शायद आपकी कल्पना शक्ति, आपकी तर्क शक्ति, आपकी चिंतन शक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। विषय ऐसा हो या हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं उस विषय में शिक्षार्थी ज्ञान अधिगम करता या ज्ञान अर्जित करता, उसके बारे में चिंतन कर सके, अपने विचार रख सके, तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर सके, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कर सके, वह सोच सके, उसके उस विषय के बारे में एक लंबी सोच के हिसाब से अपने विचार रख सके। ऐसे जब तक ज्ञान या कोई भी विषय हम अगर शिक्षण करवा रहे हैं, उस शिक्षण में शिक्षार्थी का चिंतन न हो, तब तक वो ज्ञान सीमित ज्ञान बना रह जाता है। ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज इस वैज्ञानिक युग में ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, उस ज्ञान से ज्ञान का विस्तार करना है। तभी नई नई चीजों पर खोजों के बारे में पता चलेगा और हर दिन एक परिवर्तन का दिन होता है। आज हम जो बोल रहे हैं, आज जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, आज जो हम चीज आपने और हमने जो चीज अपनाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वो भी वही चीज कल भी अपनाएं। नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उसमें कुछ आसान होना चाहिए, उसमें कोई नई चीज होनी चाहिए। वही हम ज्ञान के बारे में बताते हैं, उस ज्ञान में नवाचार आना जरूरी है। नहीं तो एक छोटी सी बात है, इससे क्या होता है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है और हम दूसरे स्तर पर, जैसे हम एक समाज का दूसरे समाज से, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से और एक देश का दूसरे देश से हम बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर स्तर पर, हर विषय पर सीमित ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान ऐसा हो जो शिक्षार्थी को चिंतन स्तर पर यानी अधिगम परिस्थितियों को जागृत कर सके, प्रोत्साहित कर सके। ऐसी परिस्थितियों में मानवीय अंतक्रिया से उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास किया जाता है। अनेक प्रकार की शैक्षणिक
शिक्षण अनुदेशन प्रतिमानों प्रविधियों जैसे वाद विवाद। अब किस से हम अधिगमकर्ताओं शिक्षार्थियों के अंदर उनके ज्ञान में विस्तार कर सकते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं? जैसे वाद विवाद है। वाद विवाद में दो ग्रुप होते हैं जिसमें कोई पॉजिटिव बोलता है, कोई नेगेटिव बोलता है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें बोली जाती है कि एक विषय बीच में दे दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने ये एक विषय दे दिया, चाहे प्रदूषण का दे दिया, चाहे जनसंख्या वृद्धि का दे दिया। अब दोनों ग्रुप को इसके बारे में टिप्पणी देनी है, तो एक ग्रुप उसके बारे में पॉजिटिव यानी सकारात्मक बोलता है और एक ही ग्रुप दूसरा ग्रुप उसके लिए नकारात्मक बोलता है। यानी दोनों चीजों का सामने आती है कि भाई हम कोई चीज अपना रहे हैं तो उस चीज से फायदे कितने हैं और हम कोई चीज अपना रहे हैं तो उससे नुकसान कितना है। ये दोनों चीजों को जानने के बाद ही हम अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं, अंतिम फैसला करते हैं। तो वाद विवाद है, संगोष्ठी है, सम्मेलन है, सभाओं का आयोजन है, अनुकरणीय है, शिक्षण है, आव्यो वर्कशॉप, सामूहिक वाद विवाद आदि हेतु विकसित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम के माध्यम से हम एक लंबे स्तर पर, एक बड़े स्तर पर एक विषय पर गहन अध्ययन किया जा सकता है। संगोष्ठी अनुदेशन में चिंतन स्तर के दिन के लिए अंतक्रिया की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। अब संगोष्ठी का स्वरूप सर्वप्रथम वक्ता द्वारा प्रकरण का चुनाव किया जाता है। अब संगोष्ठी का स्वरूप क्या होता है कि सर्वप्रथम वक्ताओं द्वारा प्रकरण का चुनाव किया जाता है। प्रकरण का चुनाव किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में ज्यादातर शिक्षण एक वेबिनार के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि घर बैठे हम बच्चों को महाविद्यालय विद्यालय में नहीं बुला जा सकते, तो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से, ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम ये ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि वेबिनार में अभी 2 दिन पहले हमारा एक वेबिनार हुआ है, उसमें मुख्य टॉपिक देखा जाता है। उस टॉपिक पे कितने जने वक्ता बोलेंगे, उन वक्ताओं की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, उस विषय पे क्या बोला जाएगा और कैसा बोला जाएगा, उस सब के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बाद में वक्ता अपने प्रबंधन की प्रतिलिपियां तैयार करवा कर वितरित कर देता है। वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपियां तैयार करवाकर वितरित कर देता है। तीसरा है प्रतिदिन भागीदारी में उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। बनाने की अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब इसमें अध्यक्ष वो होता है जो पूरे प्रोग्राम का ध्यान रखता है। अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। पूरे वेबिनार का जो वाद विवाद हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे सामूहिक वाद विवाद हो या ग्रुप डिस्कशन हो, कोई भी हो, उसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है जो पूरे ग्रुप का ध्यान रखता है। उसके बाद में प्रवक्ता द्वारा सेमिनार के प्रकरण का प्रस्तुति किया जाता है। अब प्रवक्ता द्वारा सेमिनार ये तो सेमिनार का और वेबिनार का अंतर ये है कि सेमिनार में सभी जने सम्मिलित होते हैं, एक जगह बैठकर उस पे मंचन किया जाता है, उस विषय पर गहन परिचर्चा होती है। लेकिन वेबिनार ऑनलाइन किया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जिसमें घर बैठे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और
उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने उस विषय के बारे में जानकारी दे सकते हैं। प्रवक्ता द्वारा सेमिनार प्रकरण का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण किया जाता है। पांचवा है, प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण के बाद वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के बाद वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है। छठा है, वाद विवाद पूर्ण होने पर अध्यक्ष द्वारा विचार प्रस्तुत किया जाता है। यानी वाद विवाद पूर्ण होने के बाद अंत में वाद विवाद पूर्ण होने के बाद अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है या प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। सातवां है कि संगोष्ठी की कार्यप्रणाली तथा प्रमुख पक्षों का आलेख तैयार किया जाता है तथा प्रमुख निष्कर्षों को प्रकाशित किया। संगोष्ठी की कार्यप्रणाली तथा प्रमुख पक्षों का आलेख किया जाता है। अंत में फिर धन्यवाद दिया जाता है सभी का और राष्ट्रगान गाकर भी समापन किया जा सकता है। और अंत में उस वेबिनार का निष्कर्ष, उद्देश्य, महत्व, लाभ, हानि जो भी होता है वो अंत में बताया जाता है और सभी को धन्यवाद दिया जाता है। आज की वीडियो में हम इतना करेंगे। अगले वीडियो में अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।